अस्सलाम वालेकुम। बेशक दौलत और कामयाबी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए अमीर कैसे बने, ये वीडियो ख़ास तौर पर मैं अपने एक दोस्त की ख्वाहिश पर लाया हूँ, जिसने मुझसे कहा कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें अमीर बनने की टिप्स और ट्रिक्स हों कि हमें अमीर तरीन इंसान बनने के लिए हमें अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात कर रहा हूँ जो हर किसी के साथ गूंजता है। ये फितरी बात है कि इंसान ये जानना चाहता है कि अमीर कैसे बनना है और दौलत और कामयाबी को कैसे राग़िब करना है। हम सब माली फरावानी और कामयाबी के ख्वाब देखते हैं और आज हम जानेंगे कि इन ख्वाबों को हकीकत में कैसे बदलना है। माइंडसेट मैटर्स। सबसे पहले और सबसे अहम बात माइंडसेट के बारे में है। दौलत जहन से शुरू होती है। हमें ताकतवर जहनियत की तब्दीलियों और हिकमत अमलियों को तलाश करना चाहिए। जो कामयाब अफराद इस फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तमाम शोबों में कामयाबी की जहनियत को फ़रोग़ देने के बारे में है। माली हालात के बारे में इल्म रखना। दौलत के रास्ते पर पैसे, सरमायाकारी और ज़बरदस्त मालियाती फ़ैसलों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ अहम उसूलों को तोड़ दें जो फाइनेंशियली तौर पर हमारी कामयाबी की राह हमवार कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दौलत का कोई सफ़र बग़ैर किसी मंसूबे के मुकम्मल नहीं होता। आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टारगेट्स अचीव करना और आपके माली मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप बनाने की मंसूबाबंदी करना होगी। ये वक्त है कि आप अपनी ख्वाहिशात को ठोस, काबिल हुसूल मकासद में बदल दें। आमदनी के सिलसिले। मुख्तलिफ आमदनी के सिलसिले माली खुशहाली की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जैसा कि आमदनी पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके, चाहे वो सरमायाकारी हो, मकामी कारोबारी इदारों को सर्विस प्रोवाइड करना, कारोबारी मंसूबाबंदी करना, ये एक मजबूत माली बुनियाद बनाने के बारे में है। कामयाबी सुराख छोड़ती है और उन लोगों से सीखना जो इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। कामयाबी के साथ अपने आप को घेरने से कामयाबी मिलती है। अगरचा अमीर बनने का कोई मखसूस नमूना या ज़मानत नहीं है, लेकिन कुछ हिकमत अमली आपके अमीर बनने के इम्कानात को बेहतर बनाती है, क्योंकि दौलत का रास्ता हर किसी की ज़ाती सलाहियतों के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इसलिए एक मंसूबा हर एक के लिए काम नहीं करता। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं जो दौलत के हुसूल की राह हमवार कर सकते हैं। इसमें आपका लक, टाइमिंग, हार्ड वर्क, पैशन शामिल है। इन फैक्टर्स के अलावा कुछ ऐसी हिकमत अमली हैं जो आपके कामयाब होने और अमीर बनने के इम्कानात को बढ़ा सकती है, जैसा कि सेल्फ मेड बिलियनर्स। इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वो सब अपने काम के बारे में पुरजोश होते हैं और अजीम चीज़ों को हासिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर हौसला अफजाई करते हैं। तो हर सुबह जागने की उनकी वजूहात क्या हैं? क्या चीज़ है ऐसी जो उन्हें इतना एनर्जेटिक रखती है कि ये बुलंद हौसले के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं? उनकी हौसला अफजाई क्या है? इनको जानने के लिए बहुत से सेल्फ मेड बिलियनर्स का मुतालिया किया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया। ये आला कारनामे सरंजाम देने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हर एक की महारत के अपने शोबे हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि पैसा कभी भी हौसला अफजा फैक्टर नहीं था। इसके बजाय वो सिर्फ पैसे को अपनी मेहनत के ज़मनी पैदावार के तौर पर देखते हैं। स्टीव जॉब्स, जिसकी मजमूई मालियत $7 बिलियन थी, फोर्ब्स के मुताबिक उसने उसे बेहतरीन अंदाज में पेश किया जब उसने 1996 की PBS दस्तावेजी फिल्म में कहा, जब मैं 23 साल का था तो मेरी कीमत तकरीबन $1 मिलियन थी और जब मैं 24 साल का था तो $10 मिलियन से ज़्यादा था। जब मैं 25 साल का था तो $100 मिलियन से ज़्यादा, और ये इतना अहम नहीं था। मैंने ये कभी पैसे के लिए नहीं किया। यहाँ 9 चीज़ें हैं जो इंतहाई अमीर को कामयाब होने की तरगीब देते हैं।
नंबर 1, गुर्बत से निकलना। मून एक्सप्रेस का शरीके बानी नवीन जैन हिंदुस्तान के देहात में पैदा हुआ। जब वो जवान था तो उसकी क्या ख्वाहिश थी। वो कहता है कि मैं सिर्फ गुर्बत से निकलना चाहता था और अपनी ज़िंदगी में कुछ मुफीद काम करना चाहता था। जीन का कहना है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम गुर्बत के चक्कर से बच जाएं, उसके लिए उसकी वालदा की संजीदा लगन ने उसे सबसे ज़्यादा तरगीब दी। वो जानती थी कि ऐसा करने का वाहिद तरीका तालीम के ज़रिए है। वो कहता है कि मीडिया की शहनशाह ओपरा विन्फ्री भी एक गरीब घराने में पैदा हुई थी, लेकिन उसने मीडिया की एक बड़ी सल्तनत कायम की और अब उसकी मालियत $2.5 मिलियन है। 1998 में ओपरा ने ओपरा एंजल नेटवर्क कायम किया। ये एक पब्लिक चैरिटी है जो गैर मुस्तहक खवातीन और बच्चों को अपनी सलाहियतों में इजाफे के काबिल बनाने के मौके पैदा करती है। नंबर 2, मसाइल को हल करना। मिहाल सोलो वो कहता है मसाइल को हल करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन मसाइल का मुझे सामना होता है वो मुझे हल तलाश करने की तरगीब देते हैं। मिहाल सोलो वो एक सरमायाकार है जिसने तामीराती कंपनी माइटेक्स की बुनियाद रखी। ये एक खुद से चलने वाला तरीक़ाकार है। वो कहता है अरबपति बनना कभी भी हौसला अफजा फैक्टर नहीं था। बिल गेट्स भी यही नुक्ता नज़र रखता है। माइक्रोसॉफ्ट का शरीके बानी उसने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा था कि हमें मलेरिया या मोटापे जैसे मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दत की ज़रूरत है, लेकिन हम ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने पर भी ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने वाले हैं। नंबर 3, मसनूआत और खिदमात को बेहतर बनाना। मिहाल सोलो वो कहता है मसनूआत और खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मैं चीज़ों को अच्छी तरह से करने की ख्वाहिश से मुतासिर हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन अच्छी तरह से। सोलोवो का कहना है मैं मसनूआत और खिदमात को तेज़ी से बेहतर बनाने से इत्मीनान हासिल करता हूँ। इसी तरह अमेज़ॉन की आला मयार की बुनियादी कदर ने जेफ बेजोस को दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनाने में मदद की है। नंबर 4, नई राह निकालना। अरबपति नई चीज़ों को आजमाने और नया इल्म हासिल करने के इम्कानात से मुतासिर होते हैं। मूज टॉयज़ के CEO मैनी स्टोल का कहना है मुझे वो नई सिमतें और रास्ते नज़र आते हैं जिनकी तरफ हम जा रहे हैं। इंतहाई दिलचस्प, जैसे नई चीज़ों के शामिल होने से तब्दीली पैदा होती है और ये मुख्तलिफ है। वो कहता है अगर मैं बार बार एक ही काम करता रहूं तो मैं बोर हो जाऊंगा। जैसा कि स्पेस एक्स और टेस्ला का बानी एलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट किया, जिद्दत की रफ्तार वो सब कुछ है जो तवील मुद्दत में अहमियत रखता है। नंबर 5, मुकाबला करना और जीतना। सर्गे गैलेट्स्की मैग्नेट का बानी है जो रूस की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन्स और कॉस्मेटिक्स रिटेलर्स में से एक है। वो कहता है कि पहले तो उसका सबसे बड़ा मुहर्रिक अपने खानदान की कफालत करना था, लेकिन ये तेज़ी से उस दिन बदल गया जब उसने अपने मदे मुकाबिल कारोबार के रहनुमाओं से मुलाकात की। जब आप किसी की उम्दा काबिलियत महसूस करते हैं तो ये आपको पहनकर नीचे धकेल देता है और आपको खुद को मुख्तलिफ अंदाज में रखना होगा। वो कहता है ये मुकाबले को जुनून में बदल सकता है। नंबर 6, चीज़ों की तामीर करना। बिलियनर्स क्रिएटिव होते हैं। वो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने में खुशी महसूस करते हैं। टोनी टैन कैशनिंग जोलीबी फूड्स कारपोरेशन का बानी और चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली एशियाई रेस्टोरेंट्स की जंजीरों में से एक है। वो कहता है कि मैं 2 चीज़ों से मुतासिर हूँ। मैं सिर्फ बड़ी चीज़ें बनाना चाहता हूँ और बड़े ख्वाब देखना चाहता हूँ। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी लिनामार का बानी फ्रैंक हैसनफ्राट्स कहता है कि हर रोज़ उसकी हौसला अफजाई एक पायदार कारोबार की तामीर है। मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, लेकिन मैं अब भी काम कर रहा हूँ। वो कहता है पैसा यकीनन एक मुहर्रिक है, लेकिन ऐसी चीज़ बनाना जो तवील अरसे तक कायम रहे सबसे ज़्यादा खुशकुन कामयाबी है। नंबर 7,
شہرت اور کامیابی۔ عمران خان جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، عمران خان نے شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں محنت، عزم اور ایمان کو اہمیت دی ہے۔ محنت اور عزم کے بغیر کوئی بھی مقصد حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنے مقصد کی ترقی کے لیے محنت اور عزم کا استعمال کیا۔ علم اور تعلیم پر اہتمام عمران خان کی شہرت اور کامیابی کا ایک اہم عنصر ہے۔ عمران خان نے قدرتی لیڈر کی خصوصیات دکھائی ہیں۔ وہ اپنے مشروعات اور ملک کے لیے ترقی کے منصوبے میں قیادت کرتے ہیں۔ نمبر 8، زندہ رہنا۔ جب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو نمبر 1 عنصر بقا ہوتا ہے۔ کیا میں زندہ رہوں گا؟ ہر کوئی اسے تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ناکامی کا خوف بہت سے کاروباریوں کے لیے ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ جیک کوون بتاتا ہے، فاسٹ فوڈ موگل جس نے کمپیٹیٹو فوڈز آسٹریلیا کی بنیاد رکھی، وہ کہتا ہے شروع سے ہی آپ صرف اس امید کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک ایسی چیز میں تبدیل ہو جائے جس کا حصہ بننے پر آپ کو فخر ہو، جس کے ہونے کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت نہ کریں۔ نمبر 9، آزادی حاصل کرنا۔ آزادی کا آپ کی زندگی پر کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کرنا ہے۔ شروع سے ہی آپ کا بنیادی مقصد کچھ ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ کچھ اثر و رسوخ اور کنٹرول رکھ سکیں اور ایک آزاد شخص بن سکیں۔ فرینک اسٹرونک جس نے میگنا انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی کا خیال ہے کہ اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو آپ آزاد شخص نہیں ہیں۔ میں ایک آزاد شخص ہوں، وہ کہتا ہے، تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، کثرت کی ذہنیت کو اپنائیں، اپنے ٹارگٹس کے لیے مستقل مزاجی سے کام کریں اور اپنے آپ کو مثبت سے گھیر لیں۔ یاد رکھیں، دولت اور کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کرنا صرف مالی فوائد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ذاتی ترقی کے بارے میں بھی ہے۔ ثابت قدم رہیں اور اپنی خواہش کی زندگی بنانے کی اپنی صلاحیت پر یقین رکھیں۔ سفر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن عزم اور لچکدار جذبے کے ساتھ آپ خوشحالی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ دولت کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا آپ کا سفر یہاں ہے جس کے آپ مستحق ہیں۔